किसी भी परीक्षा या लक्ष्य में असफल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है पूर्ण तैयारी का न होना। इसका अर्थ यह है कि जिस परीक्षा या काम के लिए आपने मेहनत की वह आपकी क्षमता के अनुसार पूरी नहीं थी, और जब तैयारी अधूरी हो तो सफलता की उम्मीद रखना भी कहीं न कहीं अपने आप को धोखा देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्रा पवन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके सबसे प्रिय मंच मन की बातें पर, जहां बातें दिल से निकलती हैं और रूह तक छू जाती हैं। दोस्तों, अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, घंटों काम भी करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि मेहनत और पूर्ण तैयारी में अंतर क्या है, और यही अंतर आगे चलकर सफलता और असफलता का फैसला करता है। हम अपने जीवन में ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर पूर्ण तैयारी क्या होती है। बहुत कम छात्र या लोग वास्तव में पूर्ण तैयारी का अर्थ समझते हैं। पूर्ण तैयारी का मतलब सिर्फ किताब पढ़ लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि क्या आप आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस परीक्षा के लिए जितनी तैयारी मुझे करनी चाहिए थी मैं कर चुका हूं। यह वाक्य बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आपने अपनी पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा और पूरा समर्पण लगा दिया। आपने वह सब कर लिया जो आपका सर्वोत्तम था। अगर आपका मन सच में यह कह रहा है कि हाँ, मैंने अपनी योग्यता अनुसार अधिकतम कर लिया, तो समझ लीजिए सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर आपकी सोच कुछ इस प्रकार हो, मैंने तो पढ़ाई की, कोचिंग भी की, पर पेपर का क्या भरोसा, कुछ भी आ सकता है। अगर आपके अंदर इस तरह की सोच है तो आपका मन ही यह संकेत दे रहा है कि आपकी तैयारी अधूरी है, आपका आत्मविश्वास कम है और कहीं न कहीं आप खुद में कमी महसूस कर रहे हैं। अधिकांश छात्र इसी सोच का शिकार होते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन परीक्षा की अनिश्चितता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि असली बात यह है कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा यह किसी को नहीं पता। लेकिन प्रतियोगिता का मूल सिद्धांत हमेशा सापेक्ष सफलता यानी रिलेटिव सक्सेस पर आधारित होता है। इसे इस प्रकार समझें कि यदि कोई प्रश्न सभी को कठिन लगे और कोई भी नहीं कर पाए तो इसका आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि वही प्रश्न बहुत से छात्र कर जाते हैं और आप नहीं कर पाते तो आप सापेक्ष रूप से उनसे पीछे हो जाते हैं। मित्रों, अधूरी तैयारी बहाने पैदा करती है और पूरी तैयारी आत्मविश्वास। अक्सर छात्र कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सामान्य ज्ञान का क्या भरोसा, कितना भी पढ़ लो पूरी नहीं होती, या अंग्रेजी के शब्दों का कोई अंत ही नहीं है, कैसे याद करें। ये बातें सुनने में सत्य लगती हैं, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि फिर भी कुछ छात्र इन विषयों में आपसे ज्यादा अंक ले आते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने यह सोचकर पढ़ाई नहीं छोड़ी कि पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना अधिकतम कर सकते थे उतना किया, और यही लोग सफलता के असली हकदार होते हैं। असफल लोग बहाने ढूंढते हैं, लेकिन सफल लोग रास्ते बनाते हैं। असफल व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कोई न कोई कारण या बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे पेपर कठिन था, टाइम कम था, सिलेबस बहुत बड़ा था। लेकिन सफल व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह अपनी असफलता को बहाने की नजर से नहीं, बल्कि सुधार की नजर से देखता है। वह खुद से पूछता है, मैं कहाँ कमजोर था, कैसे सुधार कर सकता हूं, अगली बार बेहतर कैसे बन सकता हूं, कौन सी रणनीति मुझे और मजबूत बनाएगी। और यही सोच जब इंसान के अंदर बैठ जाती है तो यहीं से उसकी सफलता की नींव बनती है। साथियों, तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं, सोच से शुरू होती है। पूर्ण तैयारी का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहें।
तैयारी का मतलब है सही दिशा में मेहनत, निरंतरता, आत्मविश्वास, समय का सही उपयोग और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधार करना। किसी भी लक्ष्य की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण यानी माइंडसेट। यदि सोच यह है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो आपका 50% सफर पहले ही पूरा हो चुका है। साथियों, किसी भी लक्ष्य के लिए तुलना नहीं, सुधार की आवश्यकता होती है। एक कहावत है कि कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूवमेंट बिल्ड्स सक्सेस। यदि आप दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप अपनी क्षमताएं भूल जाएंगे, लेकिन अगर हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का लक्ष्य बनाएंगे तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। पूर्ण तैयारी का वास्तविक अर्थ यही है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, और यह प्रक्रिया कभी विफल नहीं होती। साथियों, पूर्ण तैयारी सफलता का पहला और अंतिम सूत्र है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य, चाहे वह परीक्षा हो या नौकरी की तैयारी हो या कोई प्रतियोगिता हो या आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं, ये सभी पूर्ण तैयारी की मांग करते हैं। अधूरी तैयारी हमेशा आपके अंदर डर पैदा करती है और पूरी तैयारी हमेशा आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाती है। अधूरी तैयारी आपके अंदर बहाने बनाने की आदत पैदा करती है और पूरी तैयारी आपके अंदर हर समस्या का समाधान लेकर आती है। अधूरी तैयारी आपको पीछे खींच कर ले जाती है, जबकि पूरी तैयारी आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए याद रखें कि आप असफल इसलिए नहीं होते कि परीक्षा कठिन है, आप असफल इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी तैयारी उससे कमजोर है। अगर तैयारी पूरी हो तो कठिन से कठिन परीक्षा भी आसान लगने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए, व्यक्ति वही बनता है जैसा वह रोज सोचता है और वैसा करता है। माता पिता का समर्थन, मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण पूर्ण तैयारी की असली ऊर्जा है। परीक्षा में सफलता केवल बुद्धि की नहीं, स्थिरता, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत है। आज का प्रयत्न कल की सफलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें पसंद आई हो, तो इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल हंसवाहिनी एजुकेशन फाउंडेशन, जिसका हैंडल नेम स्क्रीन पर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप स्वयं गणित सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं और अपने रिश्तेदारों को भी सिखाएं, क्योंकि इस जगह पे हम गणित के हर एक विषय पर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे करके विस्तृत रूप से बच्चों को समझाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।